बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक हॉक्स के प्यारे दोस्तों, मैं हूं शहबाज रहीम और आप देख रहे हैं इस्लामिक हॉक्स। दी एंड ऑफ टाइम के पार्ट 14 में आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। चलते हैं वीडियो की तरफ, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तमाम देखने और सुनने वालों को मिल सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। प्यारे साथियों, कुरान करीम में तबाह व बर्बाद की गई एक और कौम आद का भी जिक्र है, जिनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। आपके शर्त तर्क देने और अल्लाह की अताअत के दर्स के जवाब में उस कौम ने आप पर कम अकली, कज़ब और अपने आबा व अजदाद के बताए हुए तरीकों का इनकार करने के इल्जामात लगाए। कुरान मजीद में हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत हक और अपनी कौम का रद्द अमल यूं बयान किया गया है। और कौम आद की तरफ हमने इनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि इसे मेरी कौम, तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, ये तुम्हारा महज अल्लाह पर बहतान बांधना है। ए मेरी कौम, मैं इस पर तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, मेरा अजर तो इसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है, तो क्या तुम नहीं समझते? और ए मेरी कौम, अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर इसकी तरफ रुजू करो। अल्लाह ताला तुम पर आसानी से मूसलाधार मीना बरसाएगा और तुमको कवि से कवि तर कर देगा, और गुनहगार बनकर रोगर्दानी ना करो। वो बोले, ए हूद, तुम हमारे पास कोई संदले लेकर नहीं आए, और महज तुम्हारे कहने से ना हम अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं, ना हम तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुमको बुरी तरह आसिफ ज़दा कर दिया है। हूद ने कहा, मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं इनसे बेजार हूँ जिनको तुम शरीक बनाते हो। इस अल्लाह के सिवा तुम सब मिलकर मेरे बारे में जो बुराई करनी चाहो कर लो, फिर मुझको मोहलत न दो। और मैंने अल्लाह पर भरोसा किया जो मेरा और तुम्हारा रब है। हर चलने फिरने वाले की चोटी उसके हाथ में है। बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर है। अब अगर तुम और रूगर्दानी करते रहे तो जो मुझको देकर भेजा गया है मैंने वो तुम तक पहुंचा दिया है, और मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह किसी और कौम को कायम मकाम बना देगा और तुम इसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। बेशक मेरा रब हर चीज पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने हूद अलैहिस्सलाम को और जो लोग इनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी रहमत से बचा लिया, और एक सख्त अजाब से हमने इनको निजात दी। और ये थी कौम आद जिसने अपने रब की निशानियों से इनकार किया और उसके रसूलों की नाफरमानी की, और हर सरकश व मुतकब्बिर की फरमाबरदारी की, और इस दुनिया में भी लानत के पीछे लगी रही और क़यामत के दिन भी। देखो, आद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया। खूब सुन लो, हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद पर फटकार है। कौम आद का वाक़या दूसरे मकाम पर सूरह अल-शुअरा में बयान किया गया है। वहाँ कौम आद की चंद खुसूसियात बयान की गई हैं। मसलन ये कि वो ऊंचे मकामात पर अपने निशानात तामीर करते हैं और अपने लिए रिहाइश की आला और उम्दा इमारत तामीर किया करते थे। प्यारे साथियों, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को अज़ाब इलाही से खबरदार करते हुए फरमाया था, क्या तुम हर ऊंची ज़मीन पर एक फजूल निशान बनाते हो और तुम अपुर तकल्लुफ़ महल बनाते हो कि शायद तुम हमेशा रहोगे। सूरह अश-शुअरा आयत 120 था 128। प्यारे साथियों, 1990 के अवाइल में दुनिया भर के अखबारात ने यह खबर शाये की कि अरब का फरामोश करदा शहर रेत का समंदर आबाद दरियाफ्त हो गया है। बहुत से लोग ऐसे थे जिनका ख्याल था कि कुरान में मज़कूर कौम आद या तो किसी दास्तान से ताल्लुक़ रखती है या इनकी जगह का तयन मुमकिन है। वो सब इस दरियाफ्त से वरता हैरत में डूब गए। कुरान शरीफ में मज़कूर इस शहर को माहिर आसार कदीमा निकोलस फिलिप ने दरियाफ्त किया। फिलिप को अंग्रेज मुहक्किक थॉमस की 1932 में लिखी गई किताब अरेबियन पैलेस पढ़कर यकीन हो गया था कि उस गुमनाम शहर का वजूद है, और इस इलाके के दौरे के दौरान बदुओं ने इसे पुराने कदीम रस्ते में देखा है और बताया कि ये रस्ते उस कदीम घर आवार की तरफ जाते हैं। फिलिप ने शहर की दरियाफ्त के लिए दो तरीके इख्तियार किए। पहले उसने खाना बदोशों के बताए रस्तों का खोज लगाया, और फिर उसने अमरीकी खलाई इदारे नासा से गुजारिश की कि उसे इस इलाके की सैटेलाइट इमेजेस मुहैया की जाएं। प्यारे साथियों, इसी दौरान उसे कैलिफोर्निया की हैंकिंगटन लाइब्रेरी से 200 ईस्वी में यूनानी माहिर जोग्राफिया बटलिमोस का बनाया हुआ नक्शा मिल गया, जिसमें इस इलाके में मौजूद पुराने शहर का महल वकू
और इसकी तरफ जाने वाले तमाम रास्ते दिखाए गए थे। इसी दौरान फिलिप को नासा की तस्वीर भी मिल गई और उनका तकाबुल पुराने नक्शे से करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये वही रास्ते थे जो सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में नजर आ रहे थे। खुदाई शुरू की गई और रेत के नीचे से एक शहर बरामद होने लगा। ये हकीकत वाज़ेह होने लगी कि ये तबाहशुदा शहर कुरान करीम में मज़कूर आद और इरम के सतूनों का शहर है, क्योंकि यहाँ वो मीनार मौजूद थे जिनका जिक्र कुरान शरीफ में मौजूद था। क्या आपने मुलाहिजा ना किया कि आपके परवरदिगार ने कौम आद के साथ क्या किया? बड़े बड़े सतूनों वाले जो इरम कहलाते थे, जिनका मसल दुनिया में कोई पैदा नहीं किया गया। कुरान करीम ने आद की तबाही का सबब खौफनाक हवा को करार दिया है। आद ने तकजीब की थी, फिर मेरा अजाब और मेरा डराना कैसा था। हमने इन पर तंग हवाएं भेजी, एक दायमी नहुसत के दिन में ये लोगों को उखाड़ फेंकती, गोया वो उखड़ी हुई खजूरों के तने हैं। और रही कौम आद तो वो एक नहायत तंदोतेज और सख्त हवा से तबाह कर दिए गए, जिसको अल्लाह ने इस पर 7 और 8 दिन तक मुतवातर मुसल्लत रखा। फिर तू इन लोगों को इस आंधी में देखता तो इन्हें ऐसा गिरा हुआ पाता जैसे खजूर के खोखले तने। ब्रेन ड्वे अपनी किताब साउदर्न अराबिया में लिखता है, इस तरह के तूफान की पहली अलामात गर्दो गुबार का कई फुट बुलंद बादल हुआ करता है, जिसके साथ तेज वतन हवाएं चला करती हैं। फिर जब उन्होंने देखा कि एक बादल सामने से इनकी वादियों की तरफ चला आ रहा है, बोले कि ये घटा है जो हम पर खूब बरसेगी, बल्कि वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे, आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। प्यारे साथियों, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, मगर जाने से पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तमाम देखने और सुनने वालों को मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।